नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं बल्की मार्ट की तरफ से आपके लिए बिजनेस से जुड़ी एक बेहतरीन स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमांस और व्यवसाय। एक दिलचस्प कहानी। पुष्कर एक छोटा सा शहर था जहां हर गली और हर मोड़ पर कहानियां बसती थीं। वहीं एक छोटे से कैफे सपनों की चाय का मालिक था अर्जुन। अर्जुन अपने कैफे के लिए उतना ही जुनूनी था जितना वह जीवन में अपने सपनों के लिए। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक खालीपन था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कैफे की शुरुआत अर्जुन ने यह कैफे अपने दादा के पुराने घर में खोला था। उसने इसे मॉडर्न लुक दिया, लेकिन उसकी दीवारों पर पुराने पोस्टर और किताबों के शेल्फ उसकी जड़ों की याद दिलाते थे। यहां आने वाले लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि किताबें पढ़ने, कहानियां लिखने और दोस्तों के साथ गपशप करने आते थे। कैफे की एक खासियत थी अर्जुन की लिखी प्यार की चिट्ठियां। हर टेबल पर एक छोटी सी डायरी रखी जाती थी जिसमें लोग अपने दिल की बातें लिख सकते थे। कई लोग उन डायरी में अपने प्यार, अपनी परेशानियां और अपनी खुशियां लिखते थे। अर्जुन ने यह आइडिया इसलिए रखा था ताकि लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। प्रिया की एंट्री। एक दिन बारिश हो रही थी। कैफे में बहुत कम लोग थे। तभी एक लड़की प्रिया अंदर आई। वह भीग चुकी थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अर्जुन से एक गर्म चाय मांगी और किताबों की शेल्फ की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने देखा कि प्रिया ने एक डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगी। वह हर बार जब चाय का कप खत्म करती, एक नई चाय का ऑर्डर देती और लिखने में डूबी रहती। अर्जुन को यह लड़की बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहला संवाद अगले दिन। प्रिया फिर आई। इस बार उसने अर्जुन से पूछा, यह कैफे इतना अलग क्यों है? यहां एक अलग ही सुकून महसूस होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जगह मेरे दादा की है। मैंने सोचा कि इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि लोगों के दिलों की जगह बनाना चाहिए। प्रिया ने अर्जुन को देखा और कहा, आपका विचार अच्छा है। क्या मैं यहां रोज आ सकती हूं? अर्जुन ने हामी भर दी। चाय और प्यार की कहानी। प्रिया हर दिन कैफे आती और डायरी में लिखती। अर्जुन उसके लिए खास चाय बनाता जिसे उसने प्रिया की चाय नाम दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। प्रिया एक लेखक थी और एक नई किताब पर काम कर रही थी। उसने अर्जुन को बताया कि उसे सुकून और प्रेरणा इस कैफे में मिलती है। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह प्रिया से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। डायरी का राज। एक दिन जब प्रिया नहीं आई, अर्जुन ने उसकी लिखी डायरी पढ़ी। उसमें प्रिया ने लिखा था, यह कैफे मेरे लिए एक नई शुरुआत जैसा है। अर्जुन की चाय और उसकी मुस्कान मुझे हर दिन बेहतर महसूस कराती है। क्या यह संभव है कि मैं इस कैफे में सिर्फ किताब लिखने नहीं बल्कि अपना दिल छोड़ने आती हूं? अर्जुन ने यह पढ़कर सोचा कि शायद प्रिया भी उसे पसंद करती है। प्यार का इजहार। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने कैफे में एक छोटी सी योजना बनाई। उसने हर टेबल पर गुलाब के फूल रखे और एक खास मेनू तैयार किया जिसमें लिखा था, आज की खासियत, अर्जुन का दिल। जब प्रिया आई तो उसने पूछा, आज कैफे में इतना खास क्या है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, खास तुम हो और यह कैफे सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम इसे खास बनाती हो। प्रिया मुस्कुराई और अर्जुन को जवाब दिया, और तुम मेरे लिखने की वजह हो। साथ में नई शुरुआत। उस दिन से अर्जुन और प्रिया ने न केवल एक जोड़ी के रूप में बल्कि साझेदार के रूप में भी काम करना शुरू किया। प्रिया ने कैफे को और भी रचनात्मक बनाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने लव लेटर्स कॉर्नर शुरू किया जहां लोग अपने प्रियजनों के लिए पत्र लिख सकते थे। जल्द ही सपनों की चाय पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। कैफे सिर्फ चाय का नहीं बल्कि प्यार और कहानियों का अड्डा बन गया। अर्जुन और प्रिया ने मिलकर यह साबित कर दिया कि व्यवसाय सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए भी हो सकता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यवसाय और प्यार में कोई सीमा नहीं होती। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने काम में प्यार डालते हैं तो सफलता और खुशी दोनों मिलती है। प्यार और व्यवसाय का मेल। सपनों की चाय की कहानी। दोस्तों, बल्की मार्ट का उद्देश्य है कि आप अपने बिजनेस में खुशी के साथ आगे बढ़ते रहे और कुछ नया सीखते रहें। और अगर आप अपना बिजनेस डिजिटल दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और आपके पास खुद की वेबसाइट नहीं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आज ही बल्की मार्ट के साथ फ्री के सेलर बने
और अपने बिजनेस को डिजिटल दुनिया में ऊंचाइयों पर ले जाए। इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा फिर से ऐसी बिजनेस से जुड़ी एक और रोमांचक स्टोरी के साथ। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बिजनेस में बढ़ते रहे। किसी भी सहायता के लिए balkymart.com पर जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।